नमस्ते भाई और बहनों, हम हैं आपकी प्यारी बीसी आंटी यानी स्नेहिल दीक्षित मेहरा और बीसी विद बीसी के इस एपिसोड में आ गए हैं वो गेस्ट जिनकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि उसमें डूब जाने का मन करता है। आज के हमारे गेस्ट हैं अक्षय ओबरॉय। Thank you. What an introduction. Thank you. मैं शर्मा रहा हूँ। देखिए ब्लश कर रहे हैं। Zoom कर लो, I'm blushing. अक्षय जी जी। देखिए, आप हमें देख के तो पहचान गए होंगे कि हम बेहाता हैं, सिंदूर है, तो इसलिए आप पे बिल्कुल लाइन नहीं मारेंगे। बट हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं? बिल्कुल। मेरी शादी हो चुकी है। क्या? 13 साल पहले। ओह, वी आर इन द सेम बोट। We are in the same boat. हमारी 15 साल पहले शादी 15 हुई। साल पहले। जी, हमारा एक बबुआ भी है, वो 13 साल का है अब। वो हाँ। मेरा भी बबुआ है, 6 साल का है। अरे वाह, ये आपकी तरह क्यूट है एकदम। मेरे से ज्यादा क्यूट है। अरे वाह, किसी दिन फैमिली के साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे। घर आ जाओ कभी। तो अक्षय जी, थैंक यू वेरी मच कि आप टाइम निकाल के हमारे साथ यहाँ हंकी डोरी पे आ गए हैं। अभी अभी आपका एक शो रिलीज हुआ है, इल्लीगल 3, और सीजन 3 है। मतलब लोगों को 2 सीजन पसंद आए तभी तीसरा आया, और तीसरे में भी हुक छोड़ दिया कि अब चौथा आएगा। तो ये शो के बारे में थोड़ा बहुत आप अगर बताना चाहें हमें तो। यार मुझे ताजुब हो रहा है कि इसका तीसरा भाग बना है। पहले तो ये बता दूं आपको, गरीब शो था, किसी ने उम्मीद नहीं किया कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा उसका, और उसकी लिखावट बहुत खूबसूरत थी। हाँ हाँ फर्स्ट सीजन में स्पेशली, एंड उस टाइम पे आई डोंट थिंक ज्यादा लॉ ड्रामा शोज आए हुए हाँ, थे। बिल्कुल। अभी उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस वगैरह वगैरह, गिल्टी माइंड्स, वो सारी हाँ। चीजें आई। और हाँ। शायद क्योंकि कोविड चल रहा था उस हाँ। वक्त, फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी, बड़े स्टारों का कुछ चल नहीं रहा था, पीपल कनेक्टेड विद दिस, सो समहाउ वी गॉट टू सीजन 3। क्या बात है। और ये साल आपके लिए वैसे भी बहुत बढ़िया रहा है। फाइटर पिक्चर भी आ गई थी और आपके रोल को बहुत सराहा गया। तो फाइटर के बारे में आप कुछ बताएं, कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत 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 बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। हाँ। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठी हैं और कैमरा चल रहा है, मैं एक्चुअली दिल से कह रहा हूँ कि बहुत गजब एक्सपीरियंस। हाँ। मैंने सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद के साथ एक शो किया था, फ्लैश, जी। जिसमें मैंने एंटेगनिस्ट का रोल किया था। हाँ। आई प्लेड अ फ्लैश ट्रेड ओनर। वो ट्रांसजेंडर ट्रांसवेस्टेड आदमी है। हाँ आदमी लड़की जैसे भी आप देखते हाँ, हैं। और उसमें आपकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई मेरी थी। काफी तारीफ, थैंक यू। हाँ। आप सब देखते हैं इसलिए आपको पता है, बट किसी ने देखा नहीं ज्यादा, बट उसके रिव्यूज बहुत गजब बहुत आए। रिव्यूज बहुत अच्छे। बहुत गजब, मतलब इनफैक्ट वो क्रिटिक्स जिनको कुछ पसंद नहीं आता उनको ये शो पसंद आया था, और खासतौर पे मेरा काम। हाँ। तो जब रिलीज हुआ तो ममता आनंद ने मुझे फोन किया था कि यार देख, हर जगह तेरी तारीफ हो रही है, हाँ। बट सॉरी कि ज्यादा लोगों ने देखा नहीं इसको। आई विल कम बैक टू यू विद समथिंग, आई प्रॉमिस यू, दुनिया देखेगी। क्या बात, तो सोचो यार, क्या बात। सोचो। और उस कास्ट में अगर देखा जाए तो सबसे अननोन आदमी मैं ही था। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर, हाँ। और मैं। हाँ। तो इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक यू नो फॉर मी कि मेरिट पे कुछ मिला है और बढ़िया सा मिला है, और मेरे फेवरेट सितारों के साथ मिला है। हाँ। और फिर एयरफोर्स, और फिर वो यूनिफॉर्म, हाँ। फिर वो जेट्स, हाँ। बट इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। द होल थिंग वाज अ ड्रीम। कितनी बढ़िया बात आपने कही है। और वो कहते हैं ना, आजकल एक नया ट्रेंड चला, मैनिफेस्टेशन। जी, वो मैनिफेस्ट हो गया एकदम, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मैंने खुद इसको मैनिफेस्ट किया है, बिकॉज मैं जब 14-15 साल का था, मैंने कहना प्यारे एक थिएटर में, एक न्यू जर्सी के थिएटर में देखा था। और उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी तय कर लिया था मुझे एक्टर बनना है, बट हाँ। ये नहीं था कि मैं अमेरिका में करूंगा, इंडिया में करूंगा, वो थॉट आया नहीं था, सिर्फ एक्टर बनना है। हाँ। और मैंने कहना प्यारे देखी और ऋतिक रोशन को स्क्रीन पे देखा, और हमारी आंखें, मुझे लगा कुछ तो हाँ। है सिमिलैरिटी। अगर ये कर पा रहे हैं तो क्यों ना मैं करूं। क्या बात। एंड आई केम टू इंडिया बिकॉज ऑफ दैट फिल्म। ओह, सोचो क्या क्या मैनिफेस्ट किया मैंने। क्या बात है, इतने साल बाद लेकिन मैनिफेस्टेशन किया हैपन। तो फिर that happened। आप न्यू जर्सी में पैदा हुए थे, वहां पढ़े भी, तो वहां की लाइफ और यहाँ बम्बई की लाइफ में आपको क्या सबसे मेजर डिफरेंस क्या लगता है? हम लोग काफी देसी लोग हैं घर पे। मेरे जी। फादर काफी देसी आदमी, मेरी माँ भी पंजाबी में बात करते हैं, घर पे हिंदी में बात करते हैं। अंग्रेजी अलाउड भी नहीं था मेरे घर में। हाँ। हम उठते बैठते हैं हिंदी फिल्मों के साथ। हाँ। तो आई ऑलवेज फेल्ट वेरी डिफरेंट इन अमेरिका। जब से मैं इंडिया आया हूँ ऐसा लगता है कि अपने लोग, क्या बात। अपनापन है। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बीवी भी, हम मिले थे न्यू जर्सी में। अच्छा। हम हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स। ओह, मैं वाह। वो 16 साल की थी, मैं 17 साल का था जब हम मिले। हाँ। तो वो भी काफी देसी है, उनकी फैमिली भी वैसी है, शी साउथ इंडियन।
तो शी ऑल्सो फील्स वेरी मच एट होम। आपकी फिल्मोग्राफी जो है वो बहुत ही बढ़िया रही है, आपने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और हमने ये जाना कि आपने सूरज बड़जात्या जी के साथ काम किया है। वो ऐसे एक इंसान है जिनके बारे में बहुत ज्यादा पब्लिक नॉलेज नहीं है, वो थोड़े से शाय हैं, Correct. तो उनके साथ काम करके क्या आपने सीखा, वो कैसे हैं, थोड़ा अगर उनके बारे में बताएं तो। उसी आंटी आप रिसर्च बहुत बढ़िया करती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली। सो सूरज बड़जात्या के साथ मेरी पहली फिल्म थी। मैं थिएटर का एक्टर था, कॉलेज में भी मैंने थिएटर की पढ़ाई की थी, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी। जब तो मैं इंडिया आया, मैं थिएटर करता था उस वक्त मकरंद देशपांडे के साथ, और मुझे कोई राजश्री का बंदा मिला वहाँ पर, जो आई थिंक ही वाज ऑलमोस्ट लाइक अ स्पॉट बॉय इन और अ लाइटमैन इन द कंपनी। उन्होंने पीके गुप्ता को मेरे बारे में बताया। पीके गुप्ता राइट प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, और फिर सूरज जी से मुलाकात हुई। देन ही डिडंट मेंशन एनीथिंग कि हम एक फिल्म बना रहे हैं वगैरह, उन्होंने सिर्फ बातचीत की। देन ही कॉल्ड मी बैक, और फिर ऑडिशन लिया। ऐसे बैठे बैठे, पता नहीं था कि ऑडिशन होने वाला है। हाँ। पेपर दिया, बोला ये लाइनें पढ़ी, और वो उस टाइम पे मैं 23 का था, 24 का था। कहते अक्षय जी बुरा ना माने तो ये लाइनें पढ़ सकती हैं, पढ़िए। पेपर उठाया मैंने और पढ़ने लगा। देन ही कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल, हिज फादर कमल बरजातिया, राजकुमार बरजातिया, जो वहाँ के सीनियर लोग थे, और फिर दोबारा एक नोट दे करके दोबारा पढ़वाया मुझसे। हाँ। एंड देन ही टोल्ड मी कि वी आर मेकिंग अ फिल्म, मेरी भांजी डायरेक्ट कर रही हैं, आप काफी सूट करते हो रोल को। देन शी एंटर्ड, एंड देन ही सेड अगर आपको बुरा ना लगे तो इसके बाद एक कैमरा टेस्ट कर लें 2-3 दिन में, जब भी आप रेडी हैं। इतनी इज्जत दे करके मुझे उस फिल्म में रखा उन लोगों ने, साइन किया उस पिक्चर के लिए। पिक्चर चली नहीं, एक शो नहीं चला। जो फ्राइडे को फिल्म लगी 9 बजे या 9:30 बजे, वो 10 बजे उतर भी गई। इट वॉज अ टोटल एंड अटर फ्लॉप। बट पहली फिल्म मिली, उनके जरिए मिली, और पता नहीं उस वक्त उसका बजट क्या था, बट आई वॉज एन एब्सोल्यूट नोबडी। उसके बाद मेरी एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट हुई। आई वेंट बैक टू थिएटर, एंड देन धीरे 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 बिजॉय नैम्बियार को मिला, फिर पिज्जा मिली, फिर चलता गया चलता गया चलता गया, आज हम इधर बैठे। क्या बात है, हमारा भी एक कनेक्शन है सूरज बड़जात्या से। क्या बात कर रही है, क्या कनेक्शन? लोग जानते नहीं है कि हम एक चैनल में काम करते थे, सहारा 1। तो सहारा 1 पे एक बहुत सुपर हिट सीरीज आती थी, वो रहने वाली महलों की, और वो सीरीज जो थी वो राजश्री प्रोड्यूस करते थे। तो हम जब चैनल ज्वाइन किया, हमको बोला गया कि ये सीरियल है, इस पे तुम काम करोगी। काम कुछ नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी सेफ हैंड्स में है, सूरज सर उस पर पर्सनल अटेंशन देते हैं। तो एक दिन बोला गया कि मीटिंग है सूरज सर के यहाँ, चलना है। तो हम तो तुरंत एकदम तैयार होके पहुंचे, और जो मैंने वहां सीखा वो ये था कि उनका जो राइटर्स रूम है ना, वो एक्चुअली राइटर्स रूम है। राजश्री वाज द ओनली फिल्म जो सॉन्ग और संगीत के जो सेशंस होते थे, मुझे बुलाया करते थे वहां पर, जहाँ पे मीत ब्रदर्स की पहली फिल्म थी वो, और मैं बैठा हूँ केवल, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड, आई एम जस्ट लर्निंग। सो हिज पॉइंट वाज जितना तुम्हारे जहन में जाएगा उतना बेहतर तुम गाने पे परफॉर्म कर पाओगे। दैट फिल्म वाज लाइक दिस, इट वाज लाइक अ प्ले। हम लोग रिहर्स करते थे रोज, एक कमरा, एक स्टूडियो इनके ऑफिस के अंदर, वहां पर you know we used to all the actors used to come, we used to read it like 12 to 6 in the evening, we used to work on the script। so by the time we got to shoot, सबको पता था कि क्या करना है सब। और अब मैं मुड़ के देखता हूँ तो अब मुझे ज्यादा अप्रिशिएशन उस चीज के लिए, क्योंकि वो चीज फ्लॉप हुई थी ना, तो मेरा रिश्ता उसके साथ कुछ ठीक नहीं था। मैं उसको इग्नोर करता था कि अरे उसकी बात मत करो। बट नाउ दैट आई एम ओल्डर एंड मोर मैच्योर, I have a better relationship with the film, and now I can look back and say कि क्या सिखाया यार। आपको तैयार कर दिया था उन लोगों ने, एंड इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस was okay to launch me for no reason। I mean, who was I to them? So thank you guys। आजकल सोशल मीडिया बहुत हावी हो चुका है सबके जीवन में, और बहुत इम्पोर्टेंट है रेलेवेंट बने रहना। हमेशा एक टेंशन बनी रहती है एज एन एक्टर कि रेलेवेंट रहूं, दिखता रहूं। आप वो प्रेशर लेते हैं कि आप उस सब से परे? मैं किसी चीज से परे नहीं, मैं इंसान ही हूँ। मैं डेस्परेट आदमी नहीं हूँ किसी भी चीज के। एक्टिंग के लिए डेस्परेट, कैमरा के सामने आकर के डायलॉग बोलने के लिए डेस्परेट हूँ, बाकी चीजों के लिए डेस्परेट नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगा काम करता जा, बस करता, अपने क्राफ्ट पे फोकस कर, और इवेंचुअली ये जो चीजें हैं आपको लोग बुलाएंगे और आप आओगे उस माध्यम पर, बट पहले काम पे फोकस करो, काम ही बोलेगा आपका।
तो मैं कभी शर्ट उतार कर ऐसे एब्स वैब्स दिखाता नहीं था, अब करता हूँ बिकॉज अब मैं रेलेवेंट हो चुका हूँ। इट्स सो दैट ये चीज ट्रांसलेट हो और मैं और रेलेवेंट हूँ, ताकि मुझे बड़ी बड़ी फिल्में और मिलती रहे। बस there's no other कोई इच्छा ही नहीं है उसके क्या अलावा। मतलब प्रेशर नहीं है, ये पार्ट ऑफ योर जॉब हो चुका है। करेक्ट, आपने बहुत सही बोला आपने, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। इसलिए आई कांट सिट बैक एंड से नहीं मैं इससे परे हूँ, बिकॉज कोई इससे परे नहीं, कोई किसी भी चीज से परे नहीं। बट आई विल नॉट फोर्स कि हाँ नहीं अब इधर जाना है, उधर जाना है, वहां जाना है। जो मैं हूँ वही रहूंगा। कि जब मैं 60 साल का हूँ और मैं बालकनी में बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ मैंने हर चीज की कोशिश की इस लाइन में वहां तक पहुंचने के लिए जहां तक मुझे जाना है। एंड आई डोंट वांट टू फील एनी रिग्रेट और एनी एक्सक्यूज फॉर एनी। जैसा कि आप जानते हैं हम एक निर्देशक भी हैं, अभी ताजे ताजे हम जो है पास आउट हुए हैं हीरा मंडी से। बिल्कुल। तो तो हम ये ऑफ कैमरा भी बात कर सकते हैं, लेकिन कैमरा पे रहेगा तो क्या है ना, रिकॉर्ड रहेगा। अगर अगर मैं आपको कुछ ऑफर करूं तो आप हाँ बोलेंगे कि नहीं? तुरंत देख लीजिए दर्शकों, कास्टिंग रेडी है, किसी आंटी को तुरंत। कौन है उधर? कास्टिंग रेडी है, कास्टिंग रेडी है, प्लीज। राइटिंग हम खुद ही कर लेंगे, आप कर लो, मैं रेडी हूँ। चलो भैया, मुझे बोलो कि कहाँ कास्टिंग होगी, कितने बजे आना है। चलो कास्टिंग पक्का ना? डन? प्रॉमिस? डन डन डन। अरे फिर आपकी आंखों में एकदम ऐसा ऐसा करके देखेंगे। क्या बात, देखो दोबारा शर्मा रहा हूँ। दीदी आंटी क्या क्या कर रही है आप लोग? आप इतनी सारी वेब सीरीज कर रहे हो, 2025 में क्या क्या लाइनअप है? अभी फिलहाल मैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी शूट कर रहा हूँ, जो धर्मा की जानवी कपूर की फिल्म है। तो वो 25 में रिलीज है। और 24 में एक आध और रिलीजेस हैं। अच्छा। एक दिल है ग्रे, जो दिल है ग्रे इज द नेम ऑफ द फिल्म। दिल है ग्रे, नाइस। उसमें मैं, विनीत सिंह जो मुक्केबाज के बहुत ही मशहूर और बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, रुचि रौटेला भी हैं। इट्स अ रीमेक ऑफ अ साउथ फिल्म। अच्छा। एंड आई हैव प्लेड द विलेन इन दैट। बहुत मजा आया, तो वो रिलीज होगी। और एक फिल्म है तू चाहिए, जो रत्ना सिन्हा की फिल्म है, जो शादी में सुरुदाना बनाई थी राजकुमार के साथ। दैट इज फॉर जी के प्लेटफॉर्म पे ही आएगी वो। तो वो रोमांटिक मिजाज की फिल्म है, वो रिलीज होगी। फिर 2 और फिल्में हैं जैकी श्रॉफ के साथ है, 2014, और एक वर्चस्व है जो रवि किशन के साथ है। अरे वाह, बहुत दोनों अलग अलग फिल्में हैं। एक बिहार के कोल माइंस के ऊपर, और एक टेररिस्ट एंड द राइज ऑफ द सीएम टू पीएम इन 2014, और एक सीबीआई ऑफिसर टेररिस्ट की एक कैट एंड माउस चेस है। सो दीज विल रिलीज इन 2024 आई थिंक। ओह वाओ। फिलहाल तो मैं ये शूट कर रहा हूँ, और एक फिल्म है जिनका हम बाद में बात करेंगे, जो मैं कुछ महीनों में शूट करने जा रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी फिल्म है जो बीसी आंटी के साथ शूट करने जा रहे हैं। वो सबसे बड़ी फिल्म तो वही है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। इसे साइड पे, और बीसी आंटी वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर। हाँ, तो अक्षय, वो 14 साल का लड़का जो कहो ना प्यार है देख के निकला था और उसने सोचा था कि एक्टर बनूंगा, क्या आज वो संतुष्ट है? नो, नॉट एंटायरली। अच्छा। बिकॉज मैं जो करने आया था वो कर रहा हूँ, बट एम्बिशन बहुत है। जब से फाइटर रिलीज हुई, वो एम्बिशन और ग्रो हुआ है। एंड आई फील कि उसमें कुछ गलत नहीं है। यू हैव टू से इट आउट लाउड। आप इसको छुपा नहीं सकते कि हाँ मैं तो बड़ा खुश हूँ, ये वो। मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुझे जाने, मैं एक हाउसहोल्ड नेम बनूं, और लोग मेरी तारीफ करें एज एन एक्टर, और बड़े लेवल पर। तो वो अभी दिल्ली दूर है, दीज आर जस्ट स्टेप्स, और एक दिन मैं पहुंचूंगा वहां पर, बट वो कहना बहुत जरूरी है। तो संतुष्ट तो नहीं हूँ, बट पर्सनल लाइफ सब सही है। बच्चा बहुत खूबसूरत है, बीवी बहुत खूबसूरत है, बहुत लगाव है दोस्तों से, एंड एक्टिंग करता हूँ रोज। इससे बेहतर कुछ मतलब थैंक यू जो भी ऊपर वाला ने मुझे ये चीज दी है। एक्टिंग करता हूँ तो एक थेरेपी है मेरे लिए। द डेज आई एम ऑन सेट मुझे पता ही नहीं चलता। मैं मतलब मेरा स्पॉट में मेरे पीछे दौड़ते रहता है, अरे खाना खा ले यार। तो दिन 24 घंटे, मतलब आप 24 घंटे मुझे सेट पे रखो, मुझे पता ही नहीं चलेगा 24 घंटे हो चुके हैं। ये काम से प्यार है, काम से प्यार। सो आई एम हैप्पी इन अ लॉट ऑफ वेज, बट अभी वो एम्बिशन और बहुत बाकी है। दूसरी बात एक ये है जिस पर मुझे लगता है आप और मैं कनेक्ट करेंगे, कि ये पैशन की लाइन है। बहुत से तो पैशन जिनके पास है, उनके पास बैठ के निहारने का, थोड़ा सुस्ताने का टाइम नहीं होता। बिल्कुल। ये तो हो गई शोज की बात हो गई। एज एन एक्टर आप क्या बनना चाहते हैं, बट एज अ पर्सन अक्षय क्या स्पिरिचुअल हैं,
क्या भगवान में आस्था है आप? मैं एक्चुअली धीरे धीरे और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहा हूँ। और हाल ही में मैंने मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो गीता कभी पढ़ी नहीं थी या ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में, तो वो करेंटली अगर आप मेरा यूट्यूब खोलोगे तो आपको सिर्फ भागवत की चीज़ें दिखाई देंगी। तो आई एम कनेक्टिंग मोर विद इट नाउ। आई एम रियलाइजिंग कि देखो आज हम लोग इधर बैठे हैं, इसका भी कुछ कारण होगा जो हमें नहीं पता है। I've become much more interested in our own ज्ञानी कल्चर एंड और ये जो बात आपने बहुत गहरी बात कही है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्पिरिचुअलिटी के लिए जगह बनती है उसके। क्योंकि जब हम थोड़े यंगर होते हैं तो हमारी चाहतें बहुत मटेरियलिस्टिक टाइप की होती हैं। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फेम चाहिए। देखो 5-10 मिनट पहले हम मजाक कर रहे थे, पर मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा मेरी पहली फिल्म के बाद लगा मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, बट शायद वो रास्ता मेरे लिए था नहीं। यू नो व्हाट आई मीन। ऐसे बचपन में लगता था कि इससे बेहतर क्या है, शाहरुख खान बनना चाहिए। बट शाहरुख खान सिर्फ वो जानते हैं कि उनकी लाइफ कितनी कठिन और कितनी मुश्किल है, एंड ओनली दैट मैन कैन सर्वाइव बिकॉज उनके अंदर वो शक्ति है हर एक चीज को हजम करने के लिए। सक्सेस को हजम करना बहुत मुश्किल काम है, और इसलिए सिर्फ एक ही शाहरुख खान है। समझ रहे हो? तो इट वाजंट द राइट पाथ फॉर मी बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर दैट। क्या बात, मतलब अगर मुझे वो सारी चीजें मिल जाती जो उनके पास हैं, और 23-24 साल के एक लड़के को, एंड उनको मिला था जब वो 28-30 साल के थे, ज्यादा फर्क नहीं था, बट ही वाज रेडी फॉर इट, इसलिए वो हजम कर लिया उन्होंने और यहाँ तक पहुंच गए। अगर मुझे मिल जाता तो आज की जो बातें हो रही वो बातें तो होती नहीं, दूसरी बातें करता जी। तो यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ यू रियलाइज कि आपके एक्चुअल डिजायर्स क्या हैं। और अगर मैं मुड़ के देखूं तो वो 24 साल का, जैसे आपने पूछा, वो 24 साल के लड़के को क्या चाहिए था? वो 24 साल का लड़का को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ करें। वो ये नहीं चाहता था कि लाइन लग जाए बाहर और फैंस हो जिनमें मैं वेव करूं और मैं पार्टीज में जाऊं। इसकी वो डिजायर था ही नहीं कभी। 14 साल के अक्षय ओबरॉय को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि जो भी उसको पहचाने वो कहे वो एक्टर बड़ा अच्छा है, और उसे एक्टिंग करने का मौका मिला और वो चीज मिली है। तो यू गेट व्हाट यू आर आफ्टर। क्या बात, यू नो, एंड द अदर थिंग्स आर जस्ट आपको ब्लाइंड करती हैं, आपको समझ में नहीं आता। और क्षणिक है सब कुछ। तो मोमेंट में रहें, एंजॉय करें, मोमेंट में रहें। तो वो मुझे आपको देख के लगता है कि आप उस तरीके के इंसान हैं कि जो मोमेंट में रहते हैं और हर प्रोजेक्ट में अपना 100% देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिकॉज मुझे पता है कि आज फोटो ले रहे हैं, कल को नहीं लेंगे शायद। और स्पेशली अगर काम और खराब होते रहा तो कोई पूछेगा भी नहीं, कोई फोन भी नहीं आएगा। काम ही है आपकी शक्ति, काम आपकी शक्ति है और बाकी सब आप नहीं है। We are not, हम मिरर में देखते हैं हमारा नाम एक पहचान है, बट वी आर नॉट दिस। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वी आर नॉट दिस। सो बेहतर ये है कि अपना काम करो और ईमानदारी से करो और बीसी आंटी के साथ पिक्चर करो, सिर्फ बीसी आंटी के साथ काम करो और बहुत सुपर हिट रहो। और बहुत सुपर हिट। तो अक्षय, आपसे बात करके आपके लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जान के हमको बड़ा मजा आया, और हमको लगता है ये एक सेशन काफी नहीं है, तो इसका पार्ट 2 करेंगे अपन लोग। और पार्ट 2 के लिए अगर आप घर बुला लेते तो ऐसे, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, अगर बुला लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, है कि नहीं? तो भाभी से भी मिलना हो जाएगा, है ना? तो यू आर वेलकम एनी टाइम। तो मैं चाहती हूँ कि ऊपर वाला आपको ऐसे ही बहुत सारी सक्सेस दे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। बीसी आंटी जो है उसमें ब्लेसिंग्स, बी इज फॉर ब्लेसिंग्स। तो बी इज फॉर ब्लेसिंग है बीसी आंटी, ये मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कुछ और। तो देखो मेरा ना क्या है, बीसी बदलते रहता है। आई एम एवर इवॉल्विंग, आई एम लिविंग इन द मोमेंट। क्या बात है। तो गॉड ब्लेस यू। In the moment only between action and cut, but BC aunty lives in the moment every time. Sometimes I also forget कि I am Snehil. Yeah. इतना moment में घुस जाती हैं तो भूल जाती है। क्या बात है। But it was lovely talking to you. और मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूंगी, प्लीज। और टच में रहना, और बिल्कुल पिक्चर साइन करनी है, वो बहुत सारा काम अपने को साथ में कर रेडी कर लो, ठीक है ना? चलो भाई, आज का ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया, कास्टिंग अपनी लॉक हो चुकी है पिक्चर की। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही तरक्की करते रहो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। जियो और जीने। क्या बात है।